आईटीआर फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट, किसी लेट फीस और पेनाल्टी के। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आईटीआर की ड्यू डेट ओवर हो जाती है तो फिर हमें पता है कि हमें कुछ लेट फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन उसकी भी ड्यू डेट होती है सिर्फ 31 दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद हम आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बट हाँ, अभी रिसेंट में एक फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि हमें पता है 2-3 साल हो चुके हैं, अब हम आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। पहले ये 2 साल तक था, अब ये हो गया है अप टू 4 ईयर। लेकिन यहाँ पर भी एक क्या है खेल है, वो खेल क्या है कि भाई यहाँ पर ना आपको एक्स्ट्रा कुछ पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। इनकम टैक्स मतलब टैक्स तो पे करना ही करना है, बट उसके अलावा कुछ पेनाल्टी जैसे 25%, 50%, 60 और 70% डिपेंड करता है कि आप किस ईयर में फाइल कर रहे हो, 1, 2, 3, 4 जो भी है। और दूसरा इसमें यह भी रहता है कि भाई अगर आपका रिफंड भी बन रहा है तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आईटीआर यू वैसे तो कोई रिटर्न का फॉर्म नहीं है, ये एक अपडेटेड रिटर्न इसको बोला जाता है कि भाई अगर आप की कोई इनकम रिपोर्ट करने से छूट गई है या आपको आईटीआर फाइल करना था आप नहीं कर पाए, तो भैया यहाँ पे डिपार्टमेंट कहता है कि अब आपको जितना टैक्स पे करना था उसके ऊपर पेनाल्टी दो, लेट फीस दो, और भैया तब आप फाइल कर सकते हो, और ना लॉस क्लेम कर सकते हो ना रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो ये जो आईटीआर यू है ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है, एसएससी के लिए नहीं है। एसएससी के पास इतना सा है कि भाई वो आईटीआर फाइल कर सकता है, आईटीआर फाइल ना करने की वजह से कोई नोटिस नहीं आएगा। बट मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल आईटीआर फाइल करना। अगर आपको आईटीआर 1 फाइल करना था, 2, 3, 4, 5, तो आप वही आईटीआर फाइल करोगे। ड्यू डेट भी जा चुकी है, कई साल निकल चुके हैं, तब भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो और आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जिस फैसिलिटी की बात कर रहा हूं वो होती है कॉन्डोनेशन ऑफ आईटीआर, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, सेक्शन 119 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट बी। ये वो सेक्शन है जो एक तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है टैक्स पेयर के लिए। किसी भी रीजन, किसी भी जेन्युइन रीजन की वजह से, हार्डशिप की वजह से अगर आप टाइम से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, बाद में आपको पता चला या बाद में आपने रियलाइज किया कि अरे यार आईटीआर नहीं फाइल करा है, तो अभी आपके पास ऑप्शन आईटीआर यू का तो है ही है, बट मैंने बताया ना आईटीआर यू में बहुत सी लिमिटेशन है और लेट फीस अलग से लगती है। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हो और आपके पास है जेन्युइन हार्डशिप, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कुछ कोविड की लाइफ सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा रीजन है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ज्यूरिसडिक्शन एओ के पास, वहां पर आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी है, साथ में आपको प्रूफ लगाना है। भाई जेन्युइन हार्डशिप थी तो उसका प्रूफ भी आपको सबमिट करना है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी थी तो जो भी डॉक्टर के बिल या जो भी डॉक्टर के जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है या जो भी बिल वगैरह होते हैं, मेडिकल होता है, वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद एओ आपकी जो कॉन्डोनेशन है ना, ये डिले है, इसको क्या करेगा, कॉन्डोन कर देगा। डिले मतलब इसको माफ कर देगा और आपसे कहेगा ठीक है अब आप अपना नॉर्मल आईटीआर फाइल करो। आईटीआर यू नहीं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप फाइल कर सकते हो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो आईटीआर यू तो ठीक है फाइल कर सकते हो, बट वो एक नॉर्मल रिटर्न नहीं है। नॉर्मल रिटर्न होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो है आईटीआर यू। सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई इनकम रिपोर्ट करने से छूट गई है तो ये रही मेरी इनकम, उसके ऊपर रहा टैक्स और उसके ऊपर लगेगी पेनाल्टी। बट यहां पर आपको जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, वो भी नॉर्मल आईटीआर। और हाँ, यहां पर आपको ऑनलाइन मोड से आईटीआर फाइल करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपको वेबसाइट पे जाना है, जो ऑफलाइन यूटिलिटी होती है वो डाउनलोड करना है और फिर वहां से जेसन जनरेट करके वो अपलोड करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे कि हम लोग जाते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे, वहीं पे जाना है और वहां जाने के बाद जहां पर फाइलिंग टाइप में आप करते हो सिलेक्ट, अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो वहां पर होता है ओरिजिनल रिटर्न, है ना, फिर होता है रिवाइज रिटर्न या फिर बिलेटेड रिटर्न। लेकिन जब सारी ड्यू डेट निकल जाती है तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है अलग से 139(9)(a), 1192 ब्रैकेट बी, आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी आपको ये ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हो वैसे ही आपको फाइल करना है। जब आपका अप्रूव हो जाता है ना आपकी एप्लीकेशन, तो एक यूनिक नंबर मिलता है जिसको आप डिन नंबर भी बोल सकते हो।
वो डिन नंबर आपको नोट करना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आईटीआर फाइल करने में। उसके बाद जैसे हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं ऑफलाइन मोड से, जेसन यहाँ पर अटैच करके और फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप 30 दिन के बाद इसको वेरीफाई कर पाओ, आपको इंस्टेंट वहाँ पर वेरीफाई करना होगा, चाहे वो ओटीपी से हो चाहे वो डीएससी से हो। ठीक है, इस तरीके से मैं बात कर रहा था, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो एक यूनिक नंबर मिलता है, यूडिन, मतलब आप उसको डिन नंबर भी बोल सकते हो। तो वो आपको कहाँ मेंशन करना होगा, जैसे आप आईटीआर फाइल करते हो नॉर्मली पूरा सब कुछ वैसे ही फाइल करना है। बस आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट पेज होता है ना वहां पर आना है। ये देखिए ऑप्शन आता है यहाँ पर, इफ फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस, कोई नोटिस आपके पास आई है, या फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए ऑर्डर अंडर सेक्शन 1192 ब्रैकेट में बी। तो यहाँ पर आपको आना है, वो जो डिन नंबर होता है ना, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और वो जिस दिन आपका ऑर्डर मिला है, मतलब जिस दिन वो अप्रूवल हुआ है, उसकी डेट आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको जेसन जनरेट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और सीधे जेसन जनरेट करोगे तो जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करोगे एरर आ जाएगी। तो जब जब एप्लीकेशन अप्रूव होगी डिन नंबर को नोट कर लीजिए, जब वो ऑर्डर आया है उसकी डेट को नोट कर लीजिए, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा अपनी आईटीआर की यूटिलिटी में। उसके बाद जैसे नॉर्मल ऑफलाइन में हम लोग अपलोड करते हैं अपना जेसन, वैसे अपलोड करेंगे, आईटीआर फाइल हो जाएगा। अगर रिफंड होगा तो वो रिफंड भी आपके अकाउंट में, जैसे नॉर्मल आईटीआर प्रोसेस होता है रिफंड आता है, वैसे यहाँ भी रिफंड आ जाएगा। तो देखिए वो क्लाइंट्स या वो लोग जिनका रिफंड है, अब वो सोच रहे हैं चलो आईटीआर यू फाइल कर दें, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप एप्लीकेशन दीजिए, अपनी जो भी आपकी जेन्युइन रीजन है वो बताइए, वहां से अप्रूवल आ जाएगा तो फिर जो आपका रिफंड है ना वो आपको मिल सकता है। और अगर बाई चांस अप्रूव नहीं भी होता है तो हमारे पास आईटीआर यू का ऑप्शन तो है ही। तो क्यों ना आईटीआर यू फाइल करने से पहले हम इस ऑप्शन को यूज करें, क्या पता अप्रूवल हो जाए। और 90% केसेस में अप्रूवल हो ही जाता है, तो फिर आप अपनी पेनाल्टी से बच सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।